नमस्कार। महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के घोषणा के बाद से उनके फैंस, उनके करोड़ों चाहने वाले बहुत दुखी हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग ढंग से अपने दुख का इजहार भी कर रहे हैं। उनके एक चाहने वाले भिंड से विजय प्रताप सिंह ने हमें माही के लिए खत भेजा है, तो माही के लिए विजय प्रताप सिंह का खत पढ़ रही हूं मैं। प्रिय माही, अंततः तुमने ये कारवां रोकने का फैसला कर ही डाला। आंखें ये सुनकर नम नहीं हुई, अपितु वे आंसुओं से तर हो गईं। ये साल एक और अनचाहा असमय जख्म दे ही गया। तुम्हारे संन्यास के औपचारिक फैसले के साथ ही आज हमारे बचपन का भी औपचारिक अंत हुआ। आज हम वयस्क हो गए। खत्म हुई वो महीनों सालों लंबी उम्मीद जो आज तक जिंदा थी कि माही नीली जर्सी में वापस आएगा। तुम्हारे साथ रैना का संन्यास लेना उस दोस्ती की कहानी की इबारत लिख गया जो 22 यार्ड की पिच से शुरू होकर जीवन की इस अज्ञान दायरे की पिच तक साथ चली। तुम्हारी शख्सियत के बारे में कुछ कहना गोया सूरज को चिराग दिखाने माफिक है। खत भावुकता की उस पराकाष्ठा में लिखा जा रहा है कि यहां रिकॉर्ड्स की बात करना बेईमानी होगी। आज न जाने तुम्हारी प्रशंसा करने का मन क्यों नहीं हो रहा। मन कहता है कोसो तुम्हें, सारी शिकायतें दर्ज कराओ तुम्हारे सामने। कहो, क्या ऐसे असमय संन्यास लेना जरूरी था? जिस टीम के भविष्य को लेकर तुम हर समय विचाराधीन रहते थे, तुमको अपने स्थान की रिक्ति पर कौन सा पूरक नजर आ गया? क्या आज वो शरीर साथ नहीं दे रहा जो खेल जगत में फिटनेस का आदर्श रहा है? क्या क्यों के साथ सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन क्या करें उन भावनाओं का जो तुम्हारे साथ जुड़ी हैं। वो दक्षिण बिहार का लड़का महानगरीय शिकंजों में कसे भारतीय क्रिकेट के बीच एक ऐसी रोशनी की किरण बनकर आता है कि देश के दूर दराज के गांव में बैठा बच्चा भी सोचने लगता है कि बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा। बचपन से आज तक 7 नंबर किसी देवांग से कम नहीं था। बचपन में असंभव परिस्थितियों में शानदार खेलकर टीम को जिताने पर जब कोई कहता धोनी सा खेला बिल्कुल, तो जो खुशी होती थी उसके समक्ष कुछ नहीं था। आज साहिर का गीत मैं पल दो पल का शायर हूं चुभ रहा है। साहिर पर रोष आ रहा है कि ऐसा गीत क्यों लिखा। बहुत बातें हैं, बहुत शिकायतें हैं, बहुत यादें हैं और हमेशा रहेंगी। याद करेगी सानू दुनिया, मन्या है फंकार बड़े ने। वरी निजामी साहब की ये पंक्तियां तुम पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सेमीफाइनल में रनआउट का वो दृश्य रह रह कर आंखों के समक्ष आ रहा है। आंखों के समक्ष आ रहा है पर्दे पर तुम्हें जीवंत करने वाले सुशांत का चेहरा। इन शिकायतों के बीच जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये कि हम अपने सितारे को ऐसी खामोशी से विदा होते हुए नहीं देख सकते। हमने कभी नहीं सोचा था माही पवेलियन ऐसे लौटेगा। हमेशा आंखों में दृश्य रहता कि सचिन की तरह विदा होगे तुम, पर वो स्वप्न अधूरा रहा और तुम भी गंभीर, सहवाग, जहीर, युवराज की तरह गुमनामी में विदा हुए। इसका मलाल तमाम उम्र रहेगा। अंत में जो दुख सबसे बड़ा है वो ये है कि अब हम तुम्हें बमुश्किल ही देख पाया करेंगे, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व, कार्यशैली से लगता नहीं कि हम तुम्हें कमेंटेटर, खेल प्रशासक, चयनकर्ता, कोच या मैनेजर की भूमिका में देख पाएंगे, या तुम शायद ही इस रूप में कभी नजर आओ। इन तमाम कही अनकही शिकायतों, उम्मीदों और यादों के साथ अलविदा कप्तान, अलविदा माही, अलविदा नंबर 7। तुम्हारा व्यथित प्रशंसक विजय प्रताप सिंह, भिंड, मध्य प्रदेश।
विजय जी, आपने तो मुझे लगता है कि माही के एक एक फैन के दिल की बात को यहाँ इस ख़त में निकाल कर रख दिया है, और बहुत भावुक करने वाला आपका ये ख़त है। और मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो पूरी दुनिया के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। आइए आज हम सब मिलकर अपने बहुत ही चहेते माही को बहुत सारे प्यार और शुभकामनाओं के साथ विदा दें, क्योंकि जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने करियर को जिया है और हम सब के साथ साझा किया है, उसी खूबसूरती के साथ हम उनको उनकी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं दें और उनके लिए प्रार्थनाएं करें।